बाबा बाबा, ये देखो, मैं कल आपसे इसी स्कूल के बारे में बात कर रहा था। अरे जरा थम जा सीनू, ला दिखा। बहुत ही बड़ा स्कूल है ये। शहर को जो हाईवे वाली सड़क जाती है ना, उसी के किनारे पर बना है ये। देखो, सेंट मोनफोर्ट, कितना बढ़िया नाम है इस स्कूल का। बोलने में भी कितना अच्छा लगता है। लेकिन बिटुआ, इतने बड़े स्कूल की फीस भी तो बड़ी होगी ना, और फिर ये है भी कितना दूर। रोज रोज तुझे वहां छोड़ने कौन जाएगा? बाबा, मास्टर जी ने बताया है कि इस स्कूल में मेरा एडमिशन वो बिल्कुल मुफ्त में करवा देंगे और महीने की फीस भी बहुत कम करवा देंगे। अब रही बात आने जाने की, तो उसकी भी चिंता नहीं है, क्योंकि बाबा, इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वहां स्कूल में ही रहते हैं। बस जब ज्यादा दिन की छुट्टियां होती हैं तभी अपने घर आते हैं। हैं? पर बिटुआ, तू वहां अकेले कैसे रहेगा? रह लूंगा बाबा, और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करूंगा। बस आप इस स्कूल में एडमिशन करा दो मेरा, फिर देखना मैं कैसे लाट साहब बनकर लौटूंगा वहां से। हाँ। सीनू की छोटी सी आंखों में अपने भविष्य को लेकर कई सपने थे, और यही वजह थी कि वो अपने गांव से बाहर निकलकर इस बढ़िया स्कूल में पढ़ना चाहता था। अभी तक वो अपने गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था। सीनू शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छा था। वो दिमाग का बहुत ही तेज था। इसके अलावा सीनू खेलकूद में भी बहुत माहिर था। यही सब देखते हुए इस बड़े स्कूल में उसका एडमिशन बहुत आराम से हो गया, वो भी बहुत कम खर्च पर। सीनू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। हालांकि ऐसा बहुत कुछ था जो फिलहाल इस नए स्कूल के बारे में वो नहीं जानता था। ओके क्लास, प्लीज वेलकम योर न्यू क्लासमेट सीनू, कम ऑन, क्लैप फॉर हिम। क्लास का रूम काफी बड़ा था, लेकिन फिर भी तालियों की गड़गड़ाहट में बिल्कुल भी दम नहीं था, और ऐसा इसलिए क्योंकि उस क्लास में ज्यादा बच्चे थे ही नहीं। सीनू के अलावा उस क्लास में सिर्फ 5 बच्चे थे जो उसके लिए तालियां बजा रहे थे। ये सब सीनू को अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी वो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। क्लास खत्म होने के बाद उसने अपनी बगल वाली सीट पर बैठी लड़की से कहा, हेलो, आई एम सीनू, व्हाट इज योर नेम? हेलो, माय नेम इज पिंकी। पिंकी, आज क्लास में इतने कम बच्चे क्यों आए हैं? इस क्लास में बस इतने ही स्टूडेंट्स हैं, और तुम्हें पता है बाकी क्लासेस में तो इतने भी नहीं हैं। अरे, पर ऐसा क्यों? ये स्कूल तो कितना अच्छा है, फिर यहाँ इतने कम बच्चे क्यों हैं? इसीलिए यहाँ का हॉस्टल भी पूरा खाली है, पर ऐसा क्यों है? तो इसका मतलब तुम्हें इस स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता है? क्या नहीं पता है मुझे? प्लीज बताओ ना। सीनू, कुछ साल पहले तक यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, यहाँ तक कि हॉस्टल में नए स्टूडेंट्स के लिए जगह तक नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर अचानक कई स्टूडेंट गायब होने लगे। पुलिस भी आई थी यहाँ, लेकिन उन्हें भी वो बच्चे कहीं नहीं मिले। फिर बहुत सारे पेरेंट्स ने डर के मारे अपने बच्चों का एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दिया। कमाल है, मास्टर जी ने तो इस बारे में बताया ही नहीं। अच्छा, एक बात बताओ पिंकी, अगर यहाँ पढ़ने में इतना ही खतरा है तो फिर तुम और ये बाकी के स्टूडेंट यहाँ क्यों पढ़ रहे हो? मैं तो यहाँ बस इसी हफ्ते के लिए हूँ। मेरे पापा नेक्स्ट वीक जैसे ही फॉरेन से लौटेंगे मुझे यहाँ से ले जाएंगे, और बाकी के स्टूडेंट्स का मुझे नहीं पता। देखो सीनू, मैं तो कहती हूँ तुम भी फॉरेन यहाँ से चले जाओ। हॉस्टल में एक फोन है, उससे अपने घर पर बात करो और सब कुछ बता दो। और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी। मैंने कल ही टीचर्स को बातें करते सुना था। वो बोल रही थी कि अगर स्टूडेंट्स ऐसे ही कम होते रहे तो बहुत जल्दी से स्कूल खुद ही बंद हो जाएगा, फिर तो तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। सीनू चाहकर भी इस सब के बारे में अपने बाबा को नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर बच्चों के गायब होने की बात छोड़ दी जाए तो इसके अलावा उस स्कूल में कोई कमी नहीं थी, और सीनू वहां हर हाल में पढ़ना चाहता था। साथ ही वो स्कूल को बंद होने से भी बचाना चाहता था। हे, तुम वो नए स्टूडेंट हो ना, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? मैम, वो मैं बस बाहर वॉक करने जाना चाहता हूँ। वो एक्चुअली मैं अपने घर पर भी ऐसा ही करता था सोने से पहले। नो, ये तुम्हारा घर नहीं है बच्चे। यू शुड फॉलो द रूल्स, एंड स्पेशली उस ट्री की तरफ कभी मत जाना। ओके,
वहां जाना किसी भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं है। नाउ गो एंड स्लीप। सीनू को मजबूर होकर अपने बेड पर जाना पड़ा, लेकिन उसकी आंखों से नींद जैसे गायब थी। उसे बार बार उस पेड़ का ही ख्याल आ रहा था जिसकी तरफ जाने के लिए हॉस्टल की वार्डन ने उसे मना किया था। और फिर अगले दिन मैम, पिंकी कहाँ है? आज वो क्लास में भी नहीं थी और वो अपने हॉस्टल में भी नहीं है। वो पिंकी वो अब कभी नहीं आएगी। आई मीन टू से शी इज लिविंग दिस स्कूल। लेकिन मैम, उसने तो कहा था कि उसके पेरेंट्स नेक्स्ट वीक उसे लेने आएंगे और कल शाम तक मैंने उसे देखा था। फिर ऐसे अचानक। तुम इतना सब मत सोचो और जाकर अपनी स्टडीज पर ध्यान दो, समझे? पिंकी सीनू की अच्छी दोस्त बन गई थी और उसका इस तरह बिना उससे मिले चला जाना सीनू को अजीब लग रहा था। इसलिए उसने पिंकी के दूसरे दोस्तों से जाकर बात की और फिर उसे जो पता चला वो सुनते ही सीनू के होश उड़ गए। नहीं, टीचर झूठ बोल रही है। पिंकी अपने घर नहीं गई है, वो गायब हो गई है दूसरे स्टूडेंट्स की तरह। हाँ, कल शाम को खेलते हुए हमारी बॉल उस पेड़ के पास चली गई थी। पिंकी वहां बॉल लेने गई थी और उसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। अब बात स्कूल को बचाने के साथ साथ पिंकी को बचाने की भी थी। वो चुपचाप वापस हॉस्टल आ गया। सीनू को तो कुछ करना ही था। वो चुपचाप वापस हॉस्टल आ गया और सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। फिर अंधेरा होते ही वो सबकी नजरों से बचता हुआ उस पेड़ के पास जा पहुंचा जहां से पिंकी गायब हुई थी। कितना घना पेड़ है ये। इसके पीछे क्या है? कुछ दिख ही नहीं रहा। मुझे थोड़ा और आगे जाना चाहिए। उस पेड़ की शाखाएं बहुत लंबी और घनी थी, जिन्हें हटाते हुए सीनू आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते वो एक अलग ही जगह पहुंच गया। ये कैसी जगह है? और ये फर्श है? ये कैसा फर्श है? काला सफेद। पर मुझे इस सब से क्या? मुझे तो जल्दी से जल्दी पिंकी को ढूंढना चाहिए। हाँ, पिंकी, पिंकी, तुम कहाँ हो पिंकी? देखो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पिंकी, कहाँ हो तुम? तो आज नया खिलाड़ी आया है। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कौन है? कौन है यहाँ? सामने आओ। और मेरी फ्रेंड कहाँ है? पिंकी कहाँ है? यही तो है, तुम्हारे सामने। वो देखो, वो बेगम, वो तुम्हारी दोस्त पिंकी ही तो है। अब जाकर सीनू ने अपने आसपास ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि असल में वो एक बड़े से शतरंज पर खड़ा था और उसके ठीक सामने जो बेगम का पुतला था, असल में वो काफी हद तक पिंकी जैसा ही लग रहा था। पिंकी, ये क्या कर दिया तुमने इसके साथ? मैंने तो कुछ नहीं किया, ना इसके साथ और ना ही औरों के साथ। ये सब के सब तुम्हारी तरह ही यहां आए थे, और जो एक बार यहां आ जाता है उसे मेरे साथ ये शतरंज का खेल तो खेलना ही पड़ता है। लेकिन अफसोस, इन सब में से कोई भी मुझे हरा नहीं पाया और इसीलिए ये सब यहीं रह गए। मेरे पास। अब सीनू को सारी बात समझ में आ गई थी। असल में वो एक जादुई शतरंज था जिसे वहां जाने वाले हर बच्चे को चाहे न चाहे खेलना ही पड़ा, और हार जाने की स्थिति में सारे बच्चे उसी शतरंज के बेजान प्यादे बन गए। तो तुम्हारा मतलब है कि अब मुझे भी ये शतरंज का खेल खेलना पड़ेगा? समझदार हो, लेकिन इतने भी नहीं कि मुझे हरा सको। तो चलो, बिसात बीत चुकी है। लेकिन मेरी तरफ वजीर तो है ही नहीं। मैं बिना वजीर के कैसे खेलूंगा? ध्यान से देखो, अपनी तरफ के वजीर तुम ही हो। अगर जीते तो अपने साथ साथ इन सबको भी सही सलामत यहां से ले जा सकोगे, और अगर हारे तो जिंदगी भर मेरे शतरंज के वजीर बने रहोगे। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें वादा करना होगा कि अगर मैं इस खेल में जीता तो तुम ये जगह छोड़कर चले जाओगे और फिर कभी किसी बच्चे को अपना ये वाहियात खेल खेलने के लिए मजबूर नहीं करोगे। चलो ठीक है, पर पहले मुझसे जीत कर दिखाओ।
सीनू के पास ये बहुत बड़ा और इकलौता मौका था जिसे वो किसी भी हाल में गंवा नहीं सकता था। उसने अपनी हर चाल बहुत ही ध्यान से चली और फिर काफी देर बाद अब क्या करोगे बच्चे? बस अकेले ही बचे हो। मेरी मानो तो हार मान ही लो। ऐसे कैसे? जब तक वजीर खेल में है तब तक खेल कभी भी पलट सकता है, इतना भी नहीं जानते? इतना कहकर सीनू ने एक ऐसी चाल चली जिससे बिसात का सारा खेल ही पलट गया और सामने का राजा औंधे मुंह गिर पड़ा। ऐसा होते ही वहां मौजूद सारे बेजान प्यादे जीते जागते बच्चों में बदल गए और वो जादुई शतरंज हवा के साथ गायब हो गया। सीनू, थैंक यू सीनू, तुमने हम सबको बचा लिया। तुम सच में बहुत ही स्मार्ट हो। पिंकी की बात सुनकर सीनू मुस्कुरा दिया। सीनू अब बहुत खुश था क्योंकि अब ना तो पिंकी मुसीबत में थी और ना ही उसका प्यारा स्कूल। एक समय की बात है, जनकपुर नाम के गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे, जिसमें लड़की का नाम था अंकिता और लड़के का नाम अनिकेत था। उनका परिवार बहुत खुशी से मिलजुल कर अपना जीवन व्यतीत करता था, पर अचानक से ही पूरे देश में कोरोना नाम की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी, जिसके कारण सभी देशों में लॉकडाउन कर दिया गया था, जिससे हम स्वस्थ रहे और इसी कारण बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां हो गई थी, जिसे सुनकर अंकिता और अनिकेत बेहद खुश थे। अरे वाह, छुट्टियां! अब तो हम रोज लूडो खेलेंगे। हाँ, अब तो पढ़ाई की भी छुट्टी समझो, मजा आ गया। अब हम सारा दिन खेल सकेंगे। माँ, हम चाची के घर जाएं? वहाँ पर हम हैरी के साथ लूडो खेलेंगे। ठीक है बेटा, पर संभाल कर जाना और समय समय पर सैनिटाइज करते रहना। इसके बाद अंकिता और अनिकेत मुंह पर मास्क लगाकर चाची के घर पहुँचते हैं और वहाँ हैरी से मिलते हैं। वो उन्हें देखते ही हंसने लगता है। आ गए तुम लोग। तभी वहाँ हैरी की माँ आती है। अंकिता और अनिकेत से कहती है, अरे तुम लोग इतनी सुबह? हाँ चाची जी, स्कूल बंद हो गए हैं ना, इसीलिए सोचा हैरी के साथ लूडो खेलें। एक बात बताओ, तुम्हारी माँ तुम्हें एक छोटा सा लूडो भी नहीं ला सकती क्या? रोज रोज तुम यहाँ बेशर्म की तरह मुंह उठाकर चले आते हो। हम लोगों को कभी कुछ बीमारी लग गई तो? अपनी चाची का ये व्यवहार देख अंकिता और अनिकेत को बड़ी ठेस पहुंची और वो दोनों वहाँ से चले गए और वो दोनों अपनी मम्मी के सामने आकर रोने लगे और फिर उन्होंने अपनी माँ को सब बताया। तुम फिक्र मत करो मेरे बच्चों, मैं आज ही तुम्हारे पिताजी से कहकर अच्छा सा लूडो खरीद देती हूँ। शाम को उनके पिताजी लूडो लेने के लिए निकल तो जाते हैं, पर उन्हें काफी दुकानें ढूंढने के बाद भी कोई दुकान खुली नहीं मिलती और वो घर लौट आते हैं। माफ करना मेरे बच्चों, मैंने बहुत कोशिश की पर कोई भी खिलौनों की दुकान खुली ही नहीं थी। ये सुनकर अनिकेत बहुत ही उदास हो जाता है और अनिकेत को उदास देखकर अंकिता कहती है, अरे अनिकेत, हम लूडो खुद भी तो बना सकते हैं। आओ चलो, कार्डबोर्ड निकालो और वो हमारी आर्ट क्लास वाली मॉडलिंग क्ले भी लेकर आओ। दोनों भाई बहन अपने हाथों से कार्डबोर्ड काट कर उसे रंग देते हैं और मॉडलिंग क्ले से लूडो की गोटियां बना लेते हैं। तभी अंकिता पूछती है, पासे का कैसे करें? अरे मैं भी नदी किनारे से अच्छे वाला पासे जैसा पत्थर ढूंढ कर लाता हूँ। अनिकेत जब नदी किनारे पत्थर खोज रहा होता है, अचानक उसकी नजर किनारे पर पड़े एक जगमगाते डब्बे की तरफ जाती है। वो तुरंत खोदकर उस डिब्बे को बाहर निकालता है और डिब्बा खोलते ही उसकी नजर उस आलीशान और प्यारे से लूडो पर पड़ जाती है और साथ ही उस डिब्बे में उसे पाशा और गोटियां भी मिल जाती है। वो उस डिब्बे को घर ले जाता है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी सारी गोटियां उस पर जमाने लगते हैं। तभी अचानक लूडो में से एक आवाज आती है, जादुई लूडो के खेल में आपका स्वागत है। जीतने वाले को मिलेगा इनाम और हारने वाले का उड़ेगा मजाक और बेईमानी करने वाले को मिलेगी सजा और आएगा सबको बड़ा मजा। दूसरी तरफ हैरी के दोस्त राघव के साथ लूडो में लगे 100 रुपए की शर्त हार जाता है। चल 50 रुपए निकाल। अरे भाई, लॉकडाउन चल रहा है, अभी कैश नहीं है, तो तुम मुझसे बाद में ले लेना। पर राघव गुस्से में आकर उसका लूडो छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। हैरी काफी दुखी हो जाता है और अगले दिन अंकिता और अनिकेत के घर पहुँचता है और उन्हें लूडो खेलने को कहता है और उन्हें राघव के बारे में बताता है और उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? अंकिता और अनिकेत तुरंत हाँ कर देते हैं और फिर खेल शुरू हो जाता है। अंकिता के साथ खेलते हुए पहले गेम में हैरी हार जाता है और अंकिता के जीते ही
लूडो में से एक सुंदर सी डॉल बाहर निकलती है और साथ ही उस लूडो में से एक मधुमक्खी बाहर निकलती है जो हैरी की नाक पर काट लेती है। अरे क्या है ये सब चीजें, इसमें से कैसे बाहर आ रही हैं? ये कोई आम लूडो नहीं है, ये एक जादुई लूडो है। तभी अचानक लूडो में से फिर आवाज आती है। जादुई लूडो के खेल में आपका स्वागत है। जीतने वाले को मिलेगा इनाम और हारने वाले का उड़ेगा मजाक, और बेईमानी करने वाले को मिलेगी सजा और आएगा सबको बड़ा मजा। हैरी समझ जाता है और ठान लेता है कि कैसे भी करके वो इस बार अनिकेत से जरूर जीतेगा। क्या पता लूडो उसे भी कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे दे। अनिकेत और हैरी के बीच गेम स्टार्ट होता है और बीच गेम में अनिकेत का ध्यान हटता है। उसी समय हैरी धीरे से अपनी गोटी की जगह बदल देता है। गोटी की जगह बदलते ही लूडो में से एक आवाज आती है। तुमने बेईमानी की, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये कहते ही लूडो में से काला धुआं निकलता है और हैरी के चेहरे पर पूरा काला रंग लग जाता है। ये देखकर अंकिता और अनिकेत जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सब देखकर हैरी जोर जोर से रोने लगता है। तुमने इनाम के लालच में बेईमानी की, इसीलिए तुम्हें ये सजा मिली है। तभी तो कहते हैं ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। हैरी ये सब सुनकर और गुस्से में आ जाता है और फिर हैरी और वंश के बीच में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इतनी अधिक बढ़ जाती है कि हैरी वंश को बहुत जोर से धक्का मार देता है, जिससे वंश गिर जाता है और उसके सिर में चोट लग जाती है। ये सब देखकर अंशु बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से जाकर अपनी मम्मी को बुला कर लाती है। मम्मी देखो देखो, हैरी और वंश की लड़ाई हो रही है और वंश को चोट भी लग गई है। मम्मी भागी भागी उन दोनों के पास पहुंचती है और कहती है, क्या हुआ है, यहाँ क्यों लड़ रहे हो? तब अंशु सारी बात मम्मी को बता देती है। ये सुनकर मम्मी हैरी को समझाती है, हैरी बेटा कभी लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, और वंश बेटा कहीं से भी कोई चीज ऐसे उठाकर घर में नहीं लानी चाहिए जब तक कि आपको पता ना हो कि वो चीज किसकी है। हैरी और वंश चलो अब आप दोनों लोग हाथ मिलाकर दोस्ती करो, प्रॉमिस करो कभी झगड़ा नहीं करोगे। इसके बाद मम्मी उस जादुई लूडो को डिब्बे में डालकर वहां से ले जाती है और उसी जगह रखाती है जिस जगह से वंश उठाकर लाया था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।